दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच बारिश के बाद खेला गया सांस रोक देने वाला रोमांचक मैच देखने के बाद खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है केवल 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आखिरकार इंडिया और श्रीलंका के बीच पहले टी20 मुकाबले की समाप्ति के बाद दूसरा टी20 और श्रीलंका के लिए करो या मरो का सबसे रोमांचक मैच पल्लेक किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें लंका के सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था। और जब दुनिया की ये दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई, तब बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी जरूर हुई, लेकिन एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आई। जब लंका की पहली पारी खत्म होने के बाद मूसलाधार बारिश के चलते 20 ओवर का यह मैच 45 गेंद में कन्वर्ट हुआ, तब इतिहास लिखा गया इस मैच पर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, जब इस मैच में टॉस उछाला गया, तब एक बार फिर किस्मत भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की आधी रात में चमक गई। वो टॉस जीते और उन्होंने इस बार मेजबान श्रीलंका की बैटिंग का निमंत्रण दे डाला। एक बार फिर श्रीलंका की तरफ से इस मस्ट विन मैच में अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जो अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाना चाहते थे। उन्होंने शुरुआत भी जबरदस्त की थी। मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके जड़कर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखाए थे। कुशल मेंडिस का बल्ला भी बोल रहा था। पहले 3 ओवर में ही लंका 21 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनकी इस बेहतरीन शुरुआत पर पानी फेरते हुए चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया और अपनी तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस का शिकार कर लंका को पहला झटका दिया था। जहां कुशल मेंडिस 11 गेंद पर 10 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कुशल परेरा ने चौके से अपना खाता खोला। ये खिलाड़ी तो सर पर कफन बांध कर आया था। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज की बेदर्दी से उन्होंने कुटाई की। एक तूफानी छक्का और एक चौका जड़ा, तो अंतिम ओवर में पावर प्ले के निशंका ने अक्षर पटेल को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़कर 6 ओवर के पावर प्ले में लंका को 54 रनों तक पहुंचा दिया था। पहला विकेट जाने का तो उन पर कोई असर ही नहीं हुआ था। दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई जारी थी। इन दोनों के बीच एक मैच विनिंग पार्टनरशिप पनपने लगी थी। 9 ओवर में श्रीलंका 77 रन बना चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इसी के साथ 50 रनों की एक मजबूत साझेदारी बनाई थी, जिसने टीम इंडिया को बैक फुट में धकेल दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी टीम इंडिया तगड़ा पलटवार कर जाती है। जी हां दोस्तों, 10वें ओवर में कप्तान सूर्या ने अपने सबसे बड़े हथियार रवि बिश्नोई को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही बिश्नोई ने महज अपनी तीसरी गेंद पर खतरनाक लग रहे पाथुम निशंका को LBW कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी थी। जहां निशंका 24 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 10 ओवर में 80 रन बनाने वाली लंका 2 बल्लेबाज अपने गवा चुकी थी। अब मैदान पर कुशल परेरा के साथ कमिंडो मेंडिस टीम इंडिया पर दावा बोलने के लिए आए थे और उन्होंने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। ये दोनों खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। खासतौर से कमिंदो मेंडिस, ये खिलाड़ी तो केवल चौके से डील कर रहा था। 12 ओवर में 99 रन बनाने वाली श्रीलंका के लिए कमिंदो मेंडिस ने 13 ओवर में रियान पराग को आड़े हाथों लेते हुए 2 खतरनाक चौके ठोके, तो 13 ओवर में श्रीलंका को 108 रनों तक पहुंचा दिया। लंका की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 14वें ओवर में परेरा ने एक और तूफानी छक्का हार्दिक की गेंद पर जड़ दिया, जिस पर रिंकू ने कैच तो छोड़ा ही, साथ परेरा को जीवन दान भी मिल गया, जो टीम इंडिया पर बहुत भारी पड़ने वाला था। 15 ओवर में लंका ने 130 रन बना दिए, तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप भी हो गई, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए इस बार कमिंडो मेंडिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पूरा हिसाब किताब चुकता कर लिया। जहां कमिंडो मेंडिस 23 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब टीम इंडिया पर काउंटर अटैक करने के लिए खुद लंका के कप्तान चरित्र असलंका आ चुके थे। आते इस खिलाड़ी ने मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ अपना खाता खोला और भारत के विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर पलटवार करते हुए हार्दिक ने ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरे सेट बल्लेबाज कुशल परेरा का शिकार कर, वो भी रिंकू सिंह के हाथों कैच करवा लंका की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां इस ओवर में लगातार गिरे 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मैच में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। कुशल परेरा 34 गेंद पर 6 खतरनाक चौके और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, लंका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हार्दिक के बाद रवि बिश्नोई अपनी फिरकी से इस कदर तहलका मचा देंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक ने तो केवल जख्म दिए थे। उन जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने का काम रवि बिश्नोई ने 17वें ओवर में किया, जब उन्होंने लगातार 2 गेंद पर पहले दासुन शनका तो अगली ही गेंद पर वानिंदु हसरंगा को क्लीन बोल्ड कर लंका की अकेली धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां कमाल की बात तो ये थी कि बिश्नोई ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। केवल 140 रन ही बने थे और लंका ने अपने 6 बल्लेबाज गवा दिए थे। बस फिर क्या था, लंका की हालत तो खराब हो गई थी और बहती गंगा में हाथ धोते हुए 9वें 19वें ओवर में अर्शदीप ने श्रीलंका के
कप्तान चरित्र श्रीलंका को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां श्रीलंका ने केवल 14 रन बना पाए। 19 ओवर में 153 रन श्रीलंका ने जोड़ दिए थे। तो आखिरी ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने एक के बाद एक लगातार 2 विकेट महेश तीक्ष्ण और रमेश मेंडिस का झटक कर 20 ओवर में श्रीलंका को 161 रन पर ही रोक दिया, जहां उन्होंने अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक 3 विकेट रवि बिश्नोई ने हासिल किए। उनके अलावा अर्शदीप, अक्षर और हार्दिक पांड्या को 2-2 सफलता हासिल हुई। अब टीम इंडिया के सामने एक आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए था। यशस्वी के साथ संजू सैमसन दोबारा टीम इंडिया के लिए इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं और आती पहली गेंद पर यशस्वी ने जोरदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सबको पता था कि भारतीय टीम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाली है, लेकिन श्रीलंका भी हार मानने के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं थी। 5वीं गेंद पर यशस्वी एलबीडब्ल्यू होने से बच जाते हैं, तो ओवर की अंतिम गेंद पर कैच आउट होने से बाल बाल बचते हैं, यानी कि वो जान की बाजी लगाकर विस्फोटक बैटिंग करने का ट्राई कर रहे थे। पहले ओवर में टीम इंडिया ने 12 रन बना लिए थे। अभी भी 42 बॉल में 66 रन भारत को जीत के लिए चाहिए थे। तभी वो दूसरा ही ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्ण ने अपनी पहली गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां संजू को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। उनके आउट होने के बाद अब खुद कप्तान सूर्या मैदान में श्रीलंका पर धावा बोलने के लिए आए थे, लेकिन तीक्ष्ण की फिरकी का जवाब तो किसी के पास नहीं था। इस ओवर में दोनों खिलाड़ी मिलकर मुश्किल से 2 रन बना पाते हैं। टीम इंडिया 2 ओवर में केवल 14 रन तक पहुंची थी। अब अंतिम 36 बॉल में भारत को 64 रन चाहिए थे। मैच भारत के हाथ से निकल रहा था। तीसरा ओवर लेकर लंका के दिग्गज वानिदु हसारंगा आए थे, लेकिन तभी यशस्वी का सब्र का बांध टूट जाता है। पहली गेंद पर यशस्वी ने काउंटर अटैक करते हुए मैदान में अपने घुटने टेक कर हसरंगा को छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया, तो दूसरी गेंद पर उन्होंने दूसरी तरफ मैदान को चीरते हुए करारा चौका जड़ा, तो चौथी गेंद पर सूर्या ने भी एक और चौका बटोर लिया। अब टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। 3 ओवर में भारत ने 30 रन बना लिए थे। अंतिम 30 बॉल में टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 48 रन चाहिए थे, और जिस तरीके से ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, ये कहना गलत नहीं था कि टीम इंडिया आसानी से ये मैच जीतेगी। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला। लंका अंत में टीम इंडिया को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और भारत के धुरंधर उन्हें आसानी से ये दूसरा T20 भी अपने नाम कर 2-0 से इस T20 सीरीज को हिंदुस्तान के नाम कर भारत का परचम लहरा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बीच मैदान में रवि बिश्नोई का फूट गया था सर, बह रहा था खून, मैदान में छा गया था मातम, लेकिन फिर भी दूसरे T20 मैच में लंका के खिलाफ रवि बिश्नोई ने न केवल कमाल का जज्बा दिखाया, बल्कि सुपरमैन बन जानलेवा कैच लपकते हुए एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया। उनकी इस देशभक्ति को तो पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी झुककर सलाम कर रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या था? बिश्नोई के साथ जानलेवा हादसा कि उन्हें अस्पताल भेजने की नौबत तक आ गई थी। उस दिन दहला देने वाले मोमेंट के साथ बिश्नोई का शानदार कैच भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह में से कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।